नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली पर आज का दिन बहुत भारी है। हर सेकंड, हर मिनट राजधानी की सांसों पर संकट गहराता जा रहा है। कोरोना के संकट काल में दिल्ली के अस्पतालों में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। अगर वक्त रहते ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। ये हम नहीं बल्कि कल खुद दिल्ली सरकार ने कहा। लेकिन इसी कमी के बीच एक अच्छी खबर भी आज सामने आई है। दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में 14 टन ऑक्सीजन आज पहुंची है। मोदी नगर से टैंकर संरक्षण के बीच ऑक्सीजन लेकर अस्पताल पहुंचा है। एक एक सांस के लिए जूझ रही है दिल्ली की रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए। दिल्ली के अस्पतालों के लिए एक एक मिनट भारी। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। नहीं मिला ऑक्सीजन तो मचेगा हाहाकार। 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली। 16-17 हज़ार मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनकी जान पे बनाएगी अगर इनको सुबह तक इन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली थी। अब की बार संकट बहुत बड़ा और विकराल। दिल्ली का दम फूल रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, ऑक्सीजन का संकट बहुत गहरा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की वजह से बड़े से बड़े अस्पताल सरेंडर कर चुके हैं। कोरोना की महालहर से सांसें बचाने के लिए अस्पतालों के पास ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो चुका है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम को कैमरे पर आकर हकीकत बयां करना पड़ा। तत्काल ऑक्सीजन मांगना पड़ा। ये कहना पड़ा कि अगर जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई तो पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है और इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में करीब 16-17 हज़ार मरीज़ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि इनकी जान पे बनाएगी अगर इनको सुबह तक इन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर दावा किया है कि दिल्ली में ज्यादातर अस्पतालों में केवल अगले 8 से 12 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन उपलब्ध है। ये 12 घंटे बीतने वाले हैं। दिल्ली को ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं? अगर नहीं मिला तो क्या होगा? इसकी कल्पना भर से रूह कांप उठती है। और अगर अगले 10 घंटे में, 12 घंटे में या 8 घंटे में उन अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज कैसे करेंगे? क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन लगाना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट साबित हुआ है। वैसे में उन मरीजों की जान पे बनाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि रात बहुत लंबी है और इसमें सब कुछ किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो तुरंत ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली का बढ़ाए। मनीष सिसोदिया ने उन बड़े अस्पतालों के नाम लिए जहां ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने वाला है। इन अस्पतालों में कितने घंटे तक का ऑक्सीजन स्टॉक है ये भी सिसोदिया से ही सुनिए। बीएल कपूर अस्पताल में 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन। बत्रा अस्पताल में 8 से 9 घंटे की ऑक्सीजन बची। अंबेडकर अस्पताल में 24 घंटे की ऑक्सीजन बची। एलएनजेपी अस्पताल में 12 घंटे की ऑक्सीजन बची। बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन। गंगाराम अस्पताल में 16 से 18 घंटे की ऑक्सीजन। मैक्स पटपड़गंज में 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन। वेंकटेश्वर अस्पताल में 4 घंटे की ऑक्सीजन। तो दिल्ली के अस्पतालों से ऑक्सीजन गुल है, इसलिए टेंशन फुल है। पूरा सरकारी तंत्र डरा और सहमा हुआ है। दिल्ली में इस ऑक्सीजन संकट को तत्काल दूर करना होगा वरना त्राहिमाम मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 24 घंटे में 12 घंटे की ऑक्सीजन। 12 घंटे में 8 घंटे की ऑक्सीजन। 12 घंटे में 10 घंटे की ऑक्सीजन। 12 घंटे में 12 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 घंटे की ऑक्सीजन। 12 घं
और देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के बीच एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। देर रात जीटीबी अस्पताल 14 टन ऑक्सीजन पहुंची है। एक टैंकर ये ऑक्सीजन लेकर पहुंचा है। टैंकर मोदी नगर से आया है। टैंकर को यूपी पुलिस के संरक्षण में लाया गया है। माना यह जा रहा है कि दोपहर तक जीटीबी हॉस्पिटल में हालात सामान्य हो जाएंगे। इसके आसार इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि जो लगातार किल्लत बनी हुई है ऑक्सीजन की, उस बीच ये बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। जीटीबी हॉस्पिटल ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा है, जिसके बाद यहां पर हालात सामान्य हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन कुछ ही समय के लिए बचा हुआ है, जल्द से जल्द जो है पूर्ति किया जाए। उन्होंने पीयूष गोयल से जो है इसकी डिमांड की। और आपको दिखा रहे जीटीबी का जो अस्पताल, उसके बाहर जो आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पे आपको जो दिखा मिल रहा है, इसमें बेड की जो किल्लत है वो बताई जा रही है कि बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम आपको आज बता रहे हैं। क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है? आप अंदर जाके देखिए भाई, बाहर खड़े हुए कुछ नहीं, आपको खुद जाके पता लग जाएगा। आप खुद ही बाहर आ जाओ कैमरा बंद करके। जब आपके सामने 2-3 बंदे मरेंगे ना, सामने हमारे आंखों के सामने, आज पता लगा कोरोना क्या है। कोरोना से नहीं मरे, इनके ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं पेशेंट। पीछे आप सर सब झूठ है, कुछ नहीं तो सारा दिख रहा है ना, सारा झूठ है। होते कुर्सियों पे बैठे पेशेंट तोड़ रहे हैं, सुबह से तोड़ रहे हैं। कभी एलएनजेपी में जाते हैं, कभी किसी में जाते हैं, कभी शास्त्री पार्क में, कभी यहाँ पे तोड़ रहे हैं। हकीकत देखने तो अंदर जाके देखिए। हम कलकाजी से है, हम पहले होली फैमिली हॉस्पिटल गए, वहाँ से बेड नहीं मिला, हमारे सामने एक डेथ हो गया। फिर हम एलएनजेपी में लेके आए, तो गेट का अंदर घुसने नहीं दिया। वो बोले यहाँ पे पूरा फुल है, कोई वो नहीं है। फिर हम यहाँ लेके आए तो फिर यहाँ भी यही हाल। हमारे सामने एम्बुलेंस में पेशेंट बोल चिल्लाते रह गए, डॉक्टर 10-10 मिनट कहते रह गए। पेशेंट हमारे सामने एम्बुलेंस के अंदर, हमारा एक पहले वो 2 पेशेंट हमारे स्ट्रेचर में। 1.5 घंटा पहले हम आया हुआ है, अभी एम्बुलेंस के अंदर डेथ हो गया उसकी। अभी हम अपने अंकल जी को लेके आए थे यहाँ पर, ऑक्सीजन साथ में लेके आए हैं। डेथ कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। वो जब भी कहते किसी भी कह रहे हैं कि अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके आइए, ऑक्सीजन नहीं है। सिलेंडर खत्म हो गया तो वो कहते हैं ऑक्सीजन है नहीं और पेशेंट हैज डाइड। तो बिल्कुल जो सरकार के जो दावे आप देख रहे हैं बोर्ड पे जो है, इसे देखकर ये लग रहा है कि सारी दावे और वायदे जो हैं कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने जब ट्वीट किया, उसके बाद प्रशासन और केंद्र सरकार हरकत में आती है और ये दावा किया गया कि जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन की जो है व्यवस्था करा दिया गया है। लेकिन ये जो मरीज के जो तीमारदार हैं, लेकिन वो देते नहीं है। कितने बेड हो हमें नहीं पता, हो सकता है अगर अंदर हो, लेकिन वो देते नहीं है बेड। वो कहता हमारे पास बेड है ना ऑक्सीजन है, बात करो। मरीज के तीमारदार हैं, उनका ये कहना है कि सरकारी दावे के आगे जो है सब कुछ फेल है, क्योंकि सरकार के जो दावे हैं वो कागजी पन्नों तक ही सिमट कर रह गई है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से कैमरा पर्सन सुनील के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।